हे गाइस, दिस इज डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। और गाइस, आज के इस वीडियो में हमारा जो पीपीआर का सीरीज चल रहा है, पीपीआर स्ट्रैटेजी का, जिसको यूज करके अपने कैपिटल को ग्रो करने का ट्राई कर रहे हैं, उसका ये डे 3 है। ठीक है। एंड अगर आपको नहीं पता ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है, यानी अगर आपने इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप उसको देख लो। उसमें आपको पहली बात तो पार्ट 1 में स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है वो आपको समझ आ जाएगी, एंड पार्ट 2 में आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप किस चीज के लिए वेट कर रहे हो, जस्ट गो एंड वॉच ओवर देयर। ओके, आप वहां से वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड जहां मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां पर मैं ट्रेड करूंगा एंड प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड अपॉर्चुनिटी फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं कॉल डायरेक्शन की ट्रेड ले रहा हूँ। मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुकी है, थोड़ा सा नीचे आ जाए, नहीं आ रही तो मैं यहीं पे $100 का ट्रेड लगा रहा हूँ। बहुत गलत एंट्री है बट फिर भी लगा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसके पीछे लॉजिक क्या था मैं आपको बता देता हूँ। अब लॉस हो जाएगा बिकॉज ऑफ एंट्री पॉइंट तो अलग बात है, बट ये एक 100% था कि ग्रीन कैंडल बनेगी, इसलिए हमने ट्रेड लिया था। देखो क्या होता है पीपीआर स्ट्रैटेजी में, कभी भी कोई कैंडल, जैसे एक सेलिंग कैंडल थी, उसने एक लो क्रिएट करा था। अब इस लो के अंदर नेक्स्ट सेलिंग कैंडल इसके लो का ब्रेकआउट नहीं कर पा रही है, समझे। इस सेलिंग कैंडल के लो के अंदर ये सेलिंग कैंडल इसके लो का ब्रेकआउट नहीं कर पाई नीचे साइड से, तो ये इंडिकेट करता है कि सेलर्स आर नॉट दैट मच पावरफुल जो अपने रीसेंट सेलिंग कैंडल का लो का ब्रेकआउट कर देगा। ठीक है, तो वो मतलब ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उतना पावरफुल नहीं है, तो इसलिए बायर की एंट्री होगी। और जैसे ही मुझे बाइंग में पंप दिखा, मैं वेट कर रहा था थोड़ा सा नीचे आने का ताकि मैं ट्रेड लगाऊं और कैंडल उड़ जाए, बट नहीं नीचे आया, इसलिए हमने यहीं पे ट्रेड लगाया और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई और थोड़ा सा माइनर अप ट्रेंड भी था, इसलिए हमारा प्रॉफिट हो गया। और इसी तरीके से आप पीपीआर स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो। बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में यूज करते हो। देखो ज्यादातर लोग फंसते इसलिए है ना, वो 100% एक्यूरेसी खोजते हैं। 100% कुछ भी नहीं होता, ये सब पता है, मैं सच बताऊं ना, सब कहने के लिए कहते हैं 80% 90%। एक्चुअली सारी स्ट्रैटेजी 40 to 50% ही काम करती है। सारा खेल मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट का है। अगर आपका मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग है, तो आप 20 से 30% एक्यूरेसी में भी ना प्रॉफिटेबल हो जाओगे। पर अगर आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है ना, तो एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ आप अपने कैपिटल को ब्लो कर दोगे, चाहे आपके पास 90% एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, समझे। तो गाइज ये हमारा पहला ट्रेड था और हम यहाँ पर प्रॉफिट निकाल चुके हैं, तो हम नेक्स्ट ट्रेड की ओर चलते हैं। एंड नेक्स्ट ट्रेड की ओर चलने से पहले बता दूं, अगर आपको गाइज ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है ना, बाइनरी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो मैं कोर्सेज के थ्रू ट्रेडिंग सिखाता हूँ। सो कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, एंड टेलीग्राम का गाइज जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन करो एंड वहां पर आकर के आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो। कोर्स का डिटेल टेलीग्राम पर है एंड टेलीग्राम का लिंक कहाँ पर है, मेरे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, एंड यहाँ देख सकते हो सेम चीजें काम करी है। बाइंग का जो हाई था, अगली बाइंग उसको ब्रेक नहीं कर पाई, तो अगली कैंडल सेलिंग आ रही है। ठीक है, एंड गाइस एक छोटा सा और डिटेल कि अगर आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करते हो तो मैं आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट करूंगा अंटिल यू लर्न ट्रेडिंग। तो ये भी ब्रेकआउट क्लियरली नहीं हुआ था, तो अगली कैंडल यहाँ रिवर्स हो रही है ना। ठीक है, तो यही तरीके से आपकी चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, और अगर आप मुझसे मेरा कोर्स एनरोल करते हो गाइस, तो आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट मिलेगा अंटिल यू लर्न ट्रेडिंग। ओके, इस पूरे रन में हमें एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, कोई बात नहीं, बट ये कैंडल तो सेलिंग बननी चाहिए, बट जिगजैग मोमेंटम है तो ऊपर भी जा सकता है। कोई बात नहीं, हम चीज़ों को अवॉइड करते हैं जब तक हमें अपॉर्चुनिटी ना मिल जाए। और थोड़ी बहुत मैं आपको और जानकारी दे देता हूँ कि हमेशा बाइनरी ट्रेडिंग मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कहीं से भी पहले सीख के करो। अगर आप सीख के नहीं करोगे ना, आपको लगता है कि नहीं भाई ऐसे ही हो जाएगा, तो इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? बिकॉज मैंने भी पता नहीं कहाँ कहाँ से सीखा है, बहुत जगह जगह से सीखा, बाहर बाहर के बंदों से सीखा है, तब जाकर के वो चीज़ें काम करी है। ठीक है, और मुझे भी काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है इस मार्केट में, तो मुझे समझ आया कि अगर मैं खुद से सारी चीज़ें करने के बदले पहले स्टार्टिंग में ही सीख लेता, तो मैं लॉस करने से बच जाता। ठीक है, पर सब कुछ पार्ट ऑफ द गेम है, आपको ग्राइंड तो करना ही पड़ेगा। कोई नहीं, एक चलो यहाँ ये ब्रेक करता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। अगर ये सेलिंग बन गया तो अगली कैंडल मैं कंफर्म बाइंग के लिए जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बाई डायरेक्शन की ट्रेड ले ली है। अब ये तो बहुत लंबा वीक है, तो हो सकता है ये सेलिंग भी घुस जाए, पर रीजन क्या, एक सेलिंग कैंडल था, उसने लो क्रिएट करा है, अगला सेलर उसे ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो ये इंडिकेशन है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। पर अगर किसी रीजन से नहीं जाती है, कोई बात नहीं, हम वन स्टेप मार्टेंगल यूज करेंगे एंड वहां से लॉस रिकवर करेंगे।
फिलहाल मार्केट हमारे अगेंस्ट में है और मैंने पहले ही कहा था कि वीक लंबा है तो कुछ भी हो सकता है, बिकॉज जितना बड़ा वीक ना, वैसे तो ये सब वीक काम नहीं करा बिकॉज गैप अप लग गया, गौर करो गैप डाउन लग गया है, लेकिन जब भी लंबा वीक आएगा मार्केट कंफर्म उसी रैली में घुसेगी मैक्स ऑफ द टाइम, ठीक है। जैसे यहाँ भी देख लो, यहाँ गैप नहीं, यहाँ कभी कभी काम नहीं करता बिकॉज जो प्रॉपर सपोर्ट लेवल है। अब गौर करना, जब भी कोई कैंडल का लंबा वीक हो गया, जैसे ये कैंडल देख लो, लंबा वीक है, रेजिस्टेंस दूर है, गैप था, मार्केट घुस गई, ठीक है। और ये भी देखो मार्केट हमारे फेवर में आ चुकी है बिकॉज ऑफ स्ट्रैटेजी, और जा सकती थी नीचे, नीचे आने का ट्राई करा, बट एक प्रॉपर सपोर्ट लेवल जो यहाँ पर था उससे उसने रिजेक्शन ले लिया। ये जो सपोर्ट लेवल यहाँ पर है उससे उसने रिजेक्शन ले लिया और ऊपर की साइड रैली कर दी बिकॉज ऑफ स्ट्रैटेजी। ओके, तो यही छोटी सी चीज से अगर गाइज अगर आपको भी इसी तरह की ट्रेडिंग करनी है और मेरे ट्रेड्स को कॉपी करना है, तो मेरा एक वीआईपी ग्रुप है जहां पर मैं सिग्नल वगैरह प्रोवाइड करता हूं, जिसका अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो जो भी आपका पुराना कोटेक्स अकाउंट है उसको डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद आपको जस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना, मिनिमम $10 का डिपॉजिट करके आपको अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर भेज देनी है। फिर मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहां पर आपको अच्छे खासे शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल्स मिलते रहेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, और जिनको भी कुछ भी क्वेरीज है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कुछ भी पर्सनली बात करना तब टेलीग्राम पर आकर के कांटेक्ट कर सकते हो, सारी चीजें वहां पर हो जाएंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और आगे देखता हूँ मैं इसी सीरीज को कंटिन्यू करूँ या कुछ अलग स्ट्रैटेजी लेके आऊँ, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और किस बंदों ने लास्ट तक वीडियो को देखा है मुझे कमेंट में जरूर बता, ताकि मुझे पता चल पाए भाई कि कितने लोग सीखने को इंटरेस्टेड है या फिर वही देखने आता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सो दिस इज Devil and I'm signing out.